हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हिंसा परमो धर्म के प्रमुख पात्र जामिद का चरित्र चित्रण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हिंसा परमो धर्म कहानी का पात्र जामिद ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। वह प्रेमचंद की कहानियों के आदर्श पात्रों में से एक है। जामिद धर्म के सच्चे स्वरूप को हमारे सामने रखता है, इसीलिए वह प्रिय पात्र है। जामिद की चारित्रिक विशेषताओं को निम्न बिंदु के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया भोला भाला ग्रामीण युवक। तो जो जामिद है हमारा पात्र वो कैसा है? ग्रामीण युवक है और वो भोला भाला है। जामिद गांव का भोला भाला युवक है जिसके जीवन का उद्देश्य ही परोपकार तथा लोगों का सेवा करना है। दूसरों की मुसीबत के समय वह मदद करने के लिए देवदूत के समान सामने आकर खड़ा हो जाता। मतलब वो किसी को भी मुसीबत में देख नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो वो मदद करने के लिए पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्या है? अत्याचार अनाचार का विरोध करने वाला। तो वो क्या करता है? अत्याचार का विरोध करने वाला व्यक्ति था। जामिद के लिए यह असहनीय है कि उसके सामने किसी पर अत्याचार हो और वह चुप बैठा रह जाए। अपने इसी स्वभाव के कारण वह कई बार पुलिस कांस्टेबल से भी उलझ चुका है। विरोध की इसी प्रवृत्ति के कारण उसे मंदिर से और फिर काजी से भी प्रताड़ित होना पड़ता है। मांगा मिलन और पाई फकीरे, गालियों में घूमे रमता किसी का, बेचैन बेचैन खामोश खामोश, ये जो थे एक रोज प्यारा किसी का। आगे इसका दिया गया है प्रेम तथा मानवता का पाठ पढ़ाने वाला। वो सबको प्रेम करने वाला व्यक्ति था और मानवता का पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति था। जामिद के दिल में दूसरों के लिए प्रेम भरा हुआ है तथा दूसरे से भी यही चाहता है, क्योंकि मानवता का पाठ यही है। प्रेमचंद ने उसकी इस प्रवृत्ति के बारे में लिखा है, जो जरा हंस कर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया। यानी कि अगर किसी से दो प्यार मीठे बोल बोलिए तो वो उसी का गुलाम हो जाता है। ईश्वर तथा अल्लाह को एक मानने वाला, यानी कि वो भगवान में कोई पक्षपात नहीं करता था। वो मानता था कि ईश्वर एक ही है। जामिद ईश्वर तथा अल्लाह को एक मानता है। यह बात उसके इस कथन से प्रमाणित हो जाती है। ठाकुर जी को कौन ना मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे ना मांगूंगा तो किससे मानूंगा। उसके लिए ईश्वर या अल्लाह सबके हैं और सब उसके हैं। यानी कि वो ईश्वर और अल्लाह को दोनों में एक ही देखता था, कोई अलग भगवान के नज़रिए से नहीं देखता था। स्त्रियों की इज्जत करने वाला, स्त्रियों को हमेशा इज्जत देने वाला। जामिद के मन में स्त्रियों के लिए बहुत इज्जत है। यही कारण है कि वह परिचित हिंदू स्त्री इंदिरा की आबरू को बचाने के लिए काजी से भिड़ जाता है तथा उसे सही सलामत उसके पति पंडित राजकुमार के पास पहुंचाता है, जहां काजी स्त्री को मात्र खिलौना समझकर उससे खेलना चाहता है। वहीं जामिद उसे सम्मान की वस्तु समझता है। तो देखिए, स्त्रियों को इज्जत करने वाला। जब इंदिरा स्त्री पर जुल्म हो रहे थे तो उसका विरोध कौन करता है? जामिद। बदले की भावना से कोसों दूर, किसी से बदला नहीं लेने वाला व्यक्ति। लोग भले ही जामिद के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके मन में किसी के लिए बदले की कोई भावना नहीं। वो सबको प्रेम करता था। इतना ही नहीं, जब पंडित राजकुमार उससे नेकी का बदला देने की बात करता है तो वह कहता है, इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना लीजिएगा। मेरी आपसे यही दरखास्त है। दोनों ही धर्म के लोगों से प्रताड़ित, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से उन्हें प्रताड़ित किया गया था।
जामिद सच धार्मिक है। वह धर्म के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। फिर भी अपने सच्चे व्यवहार के कारण क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों ही उससे प्रताड़ित होना पड़ता है और अंततः निराश होकर गांव लौटने के लिए विवश हो जाता है। हर कोई देख के जाल बिछाए, हर कोई उसके वार करे। बस्तियां करिए गांव घूम चुके, हम कोई न हमसे प्यार करे। यानी कि गांव बस्ती सब जगह घूम लिया, लेकिन उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जामिद सच्चा मानव है, मानव धर्म का देवदूत है तथा अपने इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वह मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है। जामिद एक आदर्श चरित्र है तथा उसका चरित्र धर्म के ठेकेदारों के गालों पर करारा तमाचा है।